हमारा डेमोक्रेसी हमें प्रोटेस्ट करने के लिए राइट देता है। लेकिन अब चलिए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हमारे देश में वास्तव में ऐसा हो पाता है। हमारा देश वही देश है, जब हम लोग इलेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसमें टीचर्स को वोट करने के लिए मौका दिया जाता है। इसका रीजन ये माना जाता है क्योंकि टीचर्स को मानते हैं कि टीचर जो होता है ये बहुत ही वेल एजुकेटेड लोग होते हैं जो कि सही चीज के लिए चुनाव करेंगे, इलेक्ट करेंगे लोगों को। और वही देश में जब एसएससी में जिसमें 30 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म डालते हैं उसमें 14,000 सीट आती है, ठीक है। तो और वो भी सही से एग्जाम नहीं कंडक्ट होता है। जब एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है तो टीचर अपने बच्चों के लिए, जैसे मैं आप लोगों का फिक्र करता हूं वैसे कई सारे टीचर्स अपने बच्चों के लिए फिक्र करते हैं। वो टीचर्स क्या करने आते हैं बताइए? अभी मैंने बताया क्या, प्रोटेस्ट करने आते हैं। और प्रोटेस्ट मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी के तहत। तो आप बताइए हमारा देश में डेमोक्रेसी है कि नहीं? इंडिया में है। लेकिन होता क्या पता है आपको? टीचर्स पर लाठीचार्ज। जी हाँ, हमारे देश में ये बड़ा कष्ट की बात है कि देखिए मैं यहां पर आप लोगों को भड़काने के उद्देश्य से नहीं बोल रहा हूं। हर एक गवर्नमेंट यही चाहती है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये एश्योर करना चाहिए कि किस तरह से टीचर्स की क्या बातें हैं। देखिए आप लोग की बातें कोई रहती है तो मैं सुनता हूं कि नहीं, क्योंकि मैं यहां पर पावर में हूं। आप लोग के लिए मैं सही से कार्य कर सकता हूं। सेम चीज टीचर या फिर स्टूडेंट, वो एक देश का पार्ट है, वो एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो वही सेम चीज होती है कि डेमोक्रेसी के पार्ट होने के तहत उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। ऐसे में उन पे लाठीचार्ज करना ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारा गवर्नमेंट एक टीचर के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में, वेलफेयर के बारे में, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट का काम वेलफेयर करना होता है, उसके बारे में कितना सोच रहा है। हालांकि यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है कि उस मुद्दे की कि जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में हमें किसी को इलेक्ट करने का अधिकार है तो हमें उन्हें क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार है ताकि वो बेस्ट कर सके अपना। ये बात हमें याद रखनी है कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट का चुनाव कर रहे हैं, चाहे हम बीजेपी को वोट करते हैं, चाहे हम कांग्रेस को वोट करते हैं या किसी भी अन्य पार्टी को वोट कर रहे हैं, हमें हमेशा वेलफेयर देखना चाहिए पीपल का, उस देश के सिटीजन्स का, और किस तरह से हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर अन्य चीजों में आगे बढ़ सकता है उसके लिए। उस हिसाब से हमें वोट देने चाहिए, ना कि हमें जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी अन्य आधार पर वोट देना चाहिए।